नमस्कार दोस्तों, कैच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे जो हैरान करने वाला है। मुद्दा दोस्तों इस तरह से है कि यूं कहें कि जब आंकड़े हमने देखे तो हम भी हैरान रह गए। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा है स्वच्छता अभियान का। ये स्वच्छता अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना है जिसको प्रदेश सरकार ने क्रियान्वित करना होता है। जो बजट का प्रावधान है वो सारे का सारा केंद्र सरकार कर रही है। अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्वच्छता हो भी रही थी, स्वच्छता के तहत काम भी हो रहा था। ब्लॉक स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्र में, जिला की तरफ से जब हर विधानसभा क्षेत्र में ये कार्य अपने अपने स्तर पर हो रहे थे। शौचालय भी बन रहे हैं और भी कई कार्य हो रहे हैं। लेकिन जब हमने आंकड़े देखे, आम जिंदगी में हम यूं ही चले रहते हैं कि ठीक है जी हो रहा होगा, लेकिन जब आंकड़े देखे रहे तो आंकड़े हैरान करने वाले थे। यूं कहें कि मतलब इतने हैरान करने वाले थे कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता इन आंकड़ों पर। मतलब जो केंद्र सरकार की योजना है उसको ऐसा तोड़ा मरोड़ा है, ऐसा तोड़ा मरोड़ा है कि सरकार ने अपनी पीठ, यानी कि राज्य सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं। काफी समय से कई लोगों में ये चर्चा का विषय था। कई लोगों ने हमसे भी बातचीत की कि स्वच्छता अभियान में सारा ही गड़बड़ झाला हो रहा है कि ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक के बाद पंचायत स्तर पर सारे ना झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं। हम भी विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने ये आंकड़े निकलवाए, अपने सूत्रों से ये आंकड़े जब निकलवाए तो वाकई ये हैरान करने वाली बातें थी। पहले तो हमने किसी और ढंग से सोचा था कि हम जनता को जागरूक करें, लेकिन आज इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं और इसका पार्ट वाइज हम आपको बताएंगे। पहले हमने सोचा कि ब्लॉक स्तर पर या यूं कहें कि जिला स्तर पर शुरू करें, लेकिन आज हम चाहेंगे कि कुछ मोटे मोटे आंकड़े हम प्रदेश स्तर के आपको दिखाएंगे और उसके बाद हम ब्लॉक स्तर से शुरू होंगे। मतलब धरातल पर जाकर, हमने धरातल पर जाकर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। आंकड़े हमारे पास हैं प्रैक्टिकल ज़मीन में, जो मतलब यूं जो घोषित किए हो गए हैं कि मॉडल गांव है, ये राइजिंग है, एस्पायरिंग है। मतलब इस तरह से जितने भी गांव घोषित इन्होंने किए हुए हैं, जैसे कि हमारे 4 विधानसभा क्षेत्र हमारे आसपास के आते हैं। यहाँ से हमारा KH मीडिया चैनल चलता है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र है, इंदौरा विधानसभा क्षेत्र है और ज्वाली विधानसभा क्षेत्र है और फतेहपुर विधानसभा है। ये 4 विधानसभा क्षेत्र के हमने आंकड़े कलेक्ट कर लिए हैं, स्पॉट पर जा करके विजिट करके। पिछले यूं कहें कि पिछले 8-10 दिन से हम यही आंकड़े कलेक्ट कर रहे थे कि कौन कौन से ये सारे आंकड़े, कोई किसी को ये वहम ना रहे कि हमने गांव स्तर पर कौन से गांव में क्या है, ये सारे आंकड़े हमने लिए हुए। कोई ऐसा वहम ना करें कि हम सिर्फ यूं खबर लगाने के लिए ये काम कर रहे हैं, वो गांव स्तर पर भी हमने लिए हुए हैं। लेकिन जब हमने गांव स्तर की सोची तो उससे हमने सबसे पहले यही सोचा कि क्यों ना इसको प्रदेश स्तर पर भी पहले उजागर किया जाए और उसके बाद फिर पार्ट वाइज हम जब लेंगे, जैसे कि हम नूरपुर ब्लॉक को लेंगे, फिर उसके बाद ज्वाली को, ये आंकड़े धीरे धीरे दिखाएंगे। हमने वो विजिट कर ली है, स्पॉट कर लिए हैं सारे के सारे। अब हम आपको आंकड़े दिखाएंगे कि इतना गड़बड़ झाला है, इतना गड़बड़ झाला है कि हम क्या बताएं आपको। अब यहाँ पर अब जिला स्तर की बात करें, वो आंकड़े अलग से हैं और पूरे प्रदेश के आंकड़े अलग से हैं। अब जैसे जिला स्तर में ये ब्लॉक स्तर का है, लेकिन पहले मैं आपको जिला स्तर का बताता हूँ कि जिला स्तर में क्या आंकड़े हैं। कोई अगर नोट भी करना चाहे तो वो कर सकता है। हम बिलासपुर के आंकड़े बता रहे हैं कि जिला बिलासपुर ये क्या है। ये 12 जिले इसमें दिखाए गए हैं। तो 12 जिलों में जिला बिलासपुर में जो कुल गाँव है 951 और जो मॉडल गाँव इन्होंने घोषित किए हैं 752 मॉडल गाँव में। बाकी एस्पायरिंग है 59 और 53 है राइजिंग। अब एस्पायरिंग और मैं राइजिंग का नहीं बोलूँगा, लगभग इन्होंने 100% ही घोषित कर दिया, थोड़े बहुत रह गए हैं जो डिक्लेयर नहीं इन्होंने किए हैं। उसके बाद आता है चंबा में 1111 इन्होंने टोटल विलेज लिए हैं। उसमें से 1000 चंबा जिला 1000
गांव जो इन्होंने घोषित किया मॉडल गांव में, और बाकी जो एस्पायरिंग और राइजिंग है ना। अब उसके बाद हम लेते हैं हमीरपुर की। 1675 इसके टोटल गांव इन्होंने बताए हैं और 760 इन्होंने मॉडल गांव बताए हैं। इसमें फिर भी थोड़ा आंकड़ा, लेकिन चंबा में तो हैरान करने वाला ये विषय है कि जिला चंबा में 1000 के लगभग इन्होंने गांव जो है मॉडल गांव घोषित किए हैं। अब हम बात करते हैं जिला कांगड़ा की। कांगड़ा में इन्होंने 3582 गांव हैं जो इन्होंने लिए हुए हैं। उसमें से 1921 गांव जो हैं वो मॉडल गांव घोषित किए हैं, 1127 एस्पायरिंग है और 360 राइजिंग है। यानी कि कुल गांव 3408, 3582 में से 3408 लगभग इन्होंने कर दिए हैं। यानी कि 100% आंकड़ा चंबा का और कांगड़ा का, हद है। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा किन्नौर। किन्नौर में 210 गांव इन्होंने बताए हैं और 40 मॉडल गांव हैं और एस्पायरिंग 147 हैं। चलो ये भी थोड़ा जैसा है। कुल्लू में 311, मॉडल गांव 238 और लाहौल एंड स्पीति में 264 गांव है और मॉडल गांव सिर्फ एक घोषित किया। क्या बात है, जबरदस्त। मंडी में अब बात आती है मंडी की। मंडी में 3001 गांव है, उसमें से 2065 गांव इन्होंने मॉडल गांव किए हैं, 250 राइजिंग है और 203 जो गांव है एस्पायरिंग है। यानी कि 2518 गांव लगभग ओडीएफ में आ गए हैं। ये लगभग 2517, 3001 है, 2518 के लगभग घोषित कर दिए हैं। ये भी आंकड़ा जबरदस्त है, क्या बात है। मंडी यूं कि पूरी मंडी स्वच्छ कर दी है इन्होंने। आगे चलते हैं। शिमला में 2531 गांव है, 1155 मॉडल गांव घोषित किए हैं। सिरमौर में 959 गांव हैं और 223 इन्होंने ये मॉडल गांव किए हैं, लेकिन टोटल मिलाकर 951 गांव में इन्होंने घोषित कर दिए। आगे सोलन में 2240 गांव में, 1758 गांव में मॉडल गांव है, तो कुल मिलाकर के 2117 है। अब आ गया ऊना में 747 है, 507 यानी कि 617 इन्होंने ये घोषित कर दिए। अब जो सबसे बड़ा चौंकाने वाले आंकड़े हैं वो है मंडी में और चंबा में। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं मंडी और चंबा में। अब वही हाल इनका भी है, शिमला का भी वही हाल है, लगभग इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब ये मुद्दा ये है, ये जिलावार हैं ये आंकड़े। अब जब धरातल पर जाए हम तो वहाँ पर ऐसे ऐसे गांव हमने देखे हैं यहाँ आसपास। मैं पर्टिकुलर आज उन ब्लॉकों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो पूरी की पूरी पंचायत मॉडल पंचायत घोषित की है, उसमें कई इनाम ले चुके हैं। अब मैं उस पंचायत का आज की वीडियो में मैं बिल्कुल भी वो नाम नहीं लूँगा उनका। वो आने वाले दिनों में परसों फिर हम दोबारा से जो आंकड़े कलेक्ट किए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पूरी की पूरी पंचायत, लेकिन वहाँ पर जब जाकर के देखा स्पॉट में, इतनी बुरी हालत की, वो मॉडल क्या कि बाकी गाँव से भी हालत उसकी पतली देखी गई। तो ये जो आंकड़े हैं, मतलब सरकार ने जब ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड नहीं, कुछ तो ऑन द रिकॉर्ड भी है हमारे पास, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब हमने अधिकारियों से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि अब सरकार का दबाव है। ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारी या कर्मचारी जब उनसे ये चीज़ें जाननी चाहिए, वैसे ही चलते चलते तो उन्होंने कहा कि सरकार का दबाव था, आंकड़े चाहिए थे, हमने दे दिए। अब इसमें ऐसे ऐसे आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि जैसे बायोगैस प्लांट, हमने एक ब्लॉक में हम गए, वहाँ पर बायोगैस प्लांट, हम थोड़ा सा आंकड़ा बताते हैं कि कोई भी एक ब्लॉक ले लेते हैं, 70 बायोगैस प्लांट, और उस ब्लॉक में 1 या 2 से ज़्यादा कोई भी बायोगैस प्लांट नहीं है। कैटल फीडिंग का वो स्ट्रक्चर देखा गया था। एक शहर या एक कस्बा जो मॉडल गांव घोषित किया है, वो कस्बा 184 फैमिलियां जो हैं उन्होंने कैटल रखे हुए हैं, और वहाँ पर लगभग 3 या 4 उस कस्बे में 3 या 4 फैमिलियों ने वहाँ पर कैटल रखे थे। यानी कि इस तरह से आंकड़े हैं। अब हम एग्जैक्ट आंकड़े अगर लेंगे, अगर किसी को ये वो होगी कि जी इन्होंने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, तो वो हमसे बातचीत कर सकता है कि वो हमें बता सकता है, हम करेक्शन कर देंगे इसी चैनल के माध्यम से। लेकिन ये सच्चाई से बिल्कुल परे है। यानी कि अपनी सरकार ने पीठ थपथपाने के लिए कर्मचारियों ने जो आंकड़े, इससे होता क्या है, हमारा मानना यह है कि इससे होता क्या कि विकास रुकता है, विकास रुकता है।
कि जो मॉडल गांव हो गया, आपको क्या मिलेगा वहां पर? ना कोई शौचालय मिलेगा, ना कोई कुछ मिलेगा, वो मतलब सेग्रीगेट के लिए कुछ नहीं मिलेगा, यानी जो घोषित हो चुके हैं वो क्या धरातल पर कुछ भी नहीं है। अब यही आंकड़े, ये तो हमने हिमाचल स्तर के जो लिए हैं। अब ब्लॉक स्तर के बात करें तो ब्लॉक स्तर में भी वही हाल है। ब्लॉक स्तर में भी कई टोटल गांव हैं 354, 247 मॉडल गांव ब्लॉक स्तर में, 247 मॉडल गांव, यानी कि मॉडल गांव घोषित करने के लिए होड़ सी मची हुई है हिमाचल में, होड़ सी। ये कुछ आंकड़े आज हमने अपने चैनल के माध्यम से, ये सिर्फ एक ट्रेलर दिखाना चाह रहे थे हम, ट्रेलर। पिक्चर अभी बाकी है, मतलब जो पिक्चर हम दिखाएंगे, जो धरातल की जो हमने पूरी कवरेज की हुई है, 10 दिन इसमें हमारी टीम के और हमारे लगे हैं, इसमें जो हमने आंकड़े कलेक्ट किए हैं या धरातल पर स्पॉट पर जाकर जो हमने विजुअल लिए हैं, वो हमारे 8-10 दिन इस पर लगे हैं। तो ये हमने अपने दर्शकों को ये जागरूक करने के लिए, दर्शकों तक ये अपनी बात रखने के लिए कि इस तरह से ये आंकड़े हैं। ब्लॉक स्तर पर हम अब परसों से या कल से हम ये शुरू करेंगे, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक वाइज एक एक ब्लॉक का हम आंकड़े देंगे। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाले आंकड़े जो हैं देहरा में। अब देहरा की बात करें तो 507 टोटल विलेज हैं, उसमें से 402 इन्होंने मॉडल गांव बनाए हैं, राइजिंग एक गांव है, एस्पायरिंग 84, यानी कि 487 गांव इन्होंने घोषित कर दिए देहरा में। और एक और ब्लॉक है, उसका नाम नहीं मैं लूंगा, बाकी भी कई आंकड़े हैं। ये देहरा का इसलिए कि बिल्कुल टॉप पे चला हुआ है, ये बिल्कुल टॉप पर चला हुआ है। कोई बात नहीं, काम हो रहे हैं, अच्छी बात है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इस तरह से ये आंकड़ों का खेल खेलना, ये थोड़ा सा हमें लगा कि इससे गांव के विकास रुक रहे हैं। इसलिए हमने क्या आंकड़े दे रहे हैं क्या नहीं, लेकिन गांव के लोगों के विकास रुक रहे हैं इससे कि घोषित हो चुके हैं, अब क्या करेंगे, है ना। इसी तरह से अब बात करेंगे कि स्वच्छता अभियान के तहत जब हमने लोकसभा के सांसद जो हैं हमारे डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं, जब हमने इस बारे में उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी हैरानी प्रकट की कि अगर इस तरह से आंकड़े हैं तो वो अगली जो भी उनकी दिशा की एक मीटिंग होती है उसमें ये मेंबर होते हैं या शायद अध्यक्षता मिलती है, हमें नहीं इस बात बारे में पूरी जानकारी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इससे लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाएंगे और अपनी दिशा की मीटिंग में भी अपने अधिकारियों से ये जानकारी कलेक्ट करेंगे। अब वो क्या कहते हैं, लेकिन सबसे पहले KH मीडिया आपको बता दें कि आपके ब्लॉक स्तर पर ये हमने जो 16 ब्लॉक लिए हैं, ये 16 ब्लॉक का आंकड़ा हमारे पास है टोटल। उनमें से कौन कौन से गांव क्या क्या हैं, कैसे हैं, वो पूरा आंकड़ा हमारे पास है, तो उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन लोकसभा सांसद इस बारे में जब उनसे हमने जानना चाहा वो क्या कहते हैं, ये आपको हम अब बताते हैं। डॉक्टर साहब, KH मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आज एक विशेष मुद्दे पर हम बातचीत करने आए हैं कि एक स्वच्छता अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जा रहा है सरकारों को, प्रदेश सरकारों को, जिसमें से हमने कुछ जानकारियां कलेक्ट की हैं। इसमें ये हमें आभास है इनको मॉडल गांव घोषित कर रही है और धरातल पर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आपकी जानकारी में ये है या नहीं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसी मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत, और इसके लिए मोदी जी ने बहुत ज़बरदस्त आग्रह भी उनका रहता है कि पूरा गांव जो है वो मॉडल विलेज बन जाए, स्वच्छ भारत हो, ODF फ्री हो। और इस जो मोदी जी की इस योजना है उसकी आपने इन्वेस्टिगेशन की है। मैं तो बहुत हैरान हुआ हूँ कि मैं सारा जो आपके आंकड़े मैंने जो देखे हैं, और सचमुच मेरे ध्यान में ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। इस सब डिवीज़न के 2-3 विधानसभा क्षेत्रों के जो मैं आंकड़े देख रहा था आपके माध्यम से, उसको देखकर तो बड़ी चिंता हो रही है कि मोदी जी की इस महत्वाकांक्षी योजना की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मॉडल विलेज घोषित कर दिया, मॉडल विलेज का जो पैरामीटर है वो बिल्कुल उसको पूरा नहीं किया गया, उसके एवज में जो लाभ चाहिए वो लाभ ले लिया। इसके लिए तो मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आपने बड़ी माइन्यूटली जाकर स्पॉट पर जाकर हर चीज़ को असेस किया है। और मैं एक आपको विश्वास दिलाता हूं कि
जिला की जो दिशा कमेटी होती है उसका मैं चेयरमैन भी हूँ सांसद होने के नाते। बड़ी मजबूती से इस विषय को उस कमेटी में भी उठाया जाएगा और जो जो आपने ये बताया है मुझे, यदि इसमें ये सच्चाई पाई गई तो लोकसभा में इस आवाज़ को उठाया जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन की है ये तथ्यों पर आधारित है, हवा में कुछ भी नहीं है। और एक इसके तहत ही, स्वच्छता अभियान के तहत ही आपके संज्ञान में हम एक बात लाना चाहेंगे। हाल फिलहाल में प्रदेश सरकार के मंत्री ने एक घोषणा की थी कि हर पंचायत में एक ई रिक्शा दिया जाएगा। एक तरफ तो सरकार खर्चे को घटाने का काम कर रही है कि अपनी तरफ से गाड़ियाँ जो हायर कर रही है, दूसरी तरफ ई रिक्शा जो हिमाचल प्रदेश में, क्या ये कामयाब होगा? सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या ये कामयाब होगा या नहीं? मेरा तो मानना यह है कि हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है और उस पहाड़ी प्रदेश में ये जो योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार लेकर आई है, इस ये योजना कहाँ तक सिरे चढ़ेगी, मुझे इसका कोई बड़ा विश्वास से मैं नहीं कह सकता, मुझे इसमें बड़ा शक लगता है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की सरकार है, ये कुछ भी निर्णय कर सकती है, तो इसके लिए भी जहाँ संभव होगा, इस बात की भी मुझे लगता है कि जितने हमारे जागरूक पत्रकार मित्र हैं इनको उनकी इस योजना का भी आकलन करना चाहिए, कितना ये सफल होगा आने वाले समय में, और अगर ये शुरू कर दिया गया है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, जनता को उसका क्या लाभ मिल रहा है, इस चीज़ का आकलन किया जाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी जो खामी नज़र आ रही है इसमें कि रख रखाव की, कहाँ रख रखाव किया जाएगा, कौन इसमें पायलट होगा, ये सबसे बड़ी खामी है। क्या आप इस पर भी कोई आवाज़ उठाएंगे? मैंने कहा कि इस योजना के विषय में मुझे कोई बड़ा पता नहीं था, आपके माध्यम से मुझे पता चला है, तो अब मैं भी इस बात का ध्यान रखूँगा कि ये जो योजना लेकर आई गई, इतनी पूरे हिमाचल प्रदेश में ई रिक्शा हर पंचायत में दिए जाना है, उस योजना के पीछे का सरकार का मंतव्य क्या है, मर्म क्या है, इसके विषय में जानने का पूरा प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल KH मीडिया, आवाज़ आपकी है, साथ हमारा है।